अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें 20 दिसंबर के लिए। और आज की खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें आखिर तक बने रहे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर आपको मदरसा के हवाले से बता दूं कि जो मदरसे के फ़र्स्ट टर्म की पढ़ाई थी वो पूरी हो चुकी है और आज से इम्तिहान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी आज पहला एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टर्म का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। और एक लोकल सऊदी अखबार आजिल का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मदरसती प्लेटफॉर्म के अलावा अल फॉर्म्स और एक दूसरा और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम अल तमय्यज़ है, इन दोनों प्लेटफॉर्म को चुना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। एजुकेशन एक्सपर्ट आवाज़ अल शमरानी का कहना है कि इम्तिहान के लिए दोनों ऐप में एक ही तरह के सवाल दिए जाएंगे और ज़्यादातर जो सवाल होंगे वे क्विज टाइप के होंगे जिनमें ऑप्शन दिए जाएंगे स्टूडेंट को टिक मार्क करने के लिए। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट टर्म की जो पढ़ाई वो पूरी हो चुकी है, एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से काफ़ी लंबे टाइम से कहा जा रहा है कि फ़र्स्ट टर्म की पढ़ाई के बाद गौर किया जाएगा और मदरसा जो है जो रूटीन के मुताबिक चलता था वैसे ही चलेगा या कुछ और इसके बारे में होता है तो वो फर्स्ट टर्म की पढ़ाई के बाद ही उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। और आपने लगातार पहले भी कमेंट्स किए हैं कि फर्स्ट टर्म की पढ़ाई कब तक चलेगी, लेकिन इसके बारे में कोई डेट क्लियर नहीं मिल सकी। तो जैसे कि अब आपने सुन लिया है कि एग्जामिनेशन शुरू हो गए तो कुछ दिनों तक एग्ज़ाम चलेंगे, उसके बाद जो है दूसरा टर्म जब शुरू होगा उससे पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा कि पढ़ाई ऑनलाइन होनी या ऑफलाइन होनी, यानी कुछ टाइम का इंतज़ार हमें और करना होगा मदरसे के हवाले से। कोई भाई अगर सऊदी अरब से इंडिया या किसी भी मुल्क अपनी छुट्टी पर गया हुआ है और इस बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका पासपोर्ट जो है वो गुम हो जाए, तो ऐसे में क्या बनेगा, क्या बंदे की सऊदी अरब लौटने के कोई चांस बनते हैं दोबारा या नहीं बनते। तो उसके लिए बताया ये जा रहा है कि सबसे पहले करना ये है कि अपना दूसरा पासपोर्ट बनवाना है और जब दूसरा पासपोर्ट बनता है तो नंबर भी दूसरा ही मिलेगा, सेम नंबर का पासपोर्ट दोबारा जारी नहीं होता है। तो उसके बाद करना ये होगा कि अपनी कंपनी या कफ़ील के पास पासपोर्ट की फ़ोटो खींचकर भेज देनी, यानी कॉपी अपनी कफ़ील या कंपनी को भेज दें। कॉपी जैसे ही कंपनी कफ़ील के पास आएगी तो वो नकल मालूमात करेंगे। नकल मालूमात करने से ये होगा कि जो आपका पुराना पासपोर्ट है वो जवाज़ात के सिस्टम में से हट जाएगा और नया पासपोर्ट का नंबर उसके अंदर ऐड हो जाएगा और उसके बाद आसानी से टिकट ले सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। यानी अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है छुट्टी के दौरान तो आपको दोनों पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी सऊदी अरब आने के लिए, लेकिन अगर पासपोर्ट खो जाता है तो नकल मालूमात फिर आपकी इंडिया या फिर अपने मुल्क में बैठे हुए ही करानी पड़ेगी सऊदी अरब के अंदर, उसी के बाद सफ़र मुमकिन हो सकेगा। सऊदी हेल्थ मिनिस्टर के स्टंट अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला अल असीरी ने कहा कि इस साल के आखिर तक एक और कोरोना वैक्सीन मंजूर कर ली जाएगी। डॉक्टर असीरी ने आगे कहा कि आने वाली साल की पहली तिमाही के अंदर दूसरी कोरोना वैक्सीन जिन पर काम हो रहा है वो भी मंजूर हो जाएंगी, जबकि मौजूदा फाइजर और बायोनटेक को पहले ही मंजूर किया जा चुका है। अल अरबिया टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर असेरी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से अब तक 3,47,000 से ज़्यादा लोग ने खुद को रजिस्टर्ड किया है वैक्सीन लेने के लिए, जबकि लगातार जो इनकी तादाद है वो बढ़ रही है, यानी रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीन के हवाले से डॉक्टर अब्दुल्ला अल असीरी का कहना है कि इस वक्त जो वैक्सीन है सिर्फ रियाज में ही लगाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो और दूसरे रीजन्स में और छोटे शहरों में भी वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, लेकिन फ़िलहाल शुरुआत रियाज से की जा रही है। यानी मानकर चलिए कि एक वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर आ चुकी है, इसके बाद जो बायोनटेक वैक्सीन है रशिया की वो भी आने को तैयार है, कुछ टाइम उसमें बाकी है और साल 2021 के पहले 3 महीने के अंदर अंदर एक और वैक्सीन सऊदी अरब में आ सकती है। सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के 5 और शहरों में लेन चेंजिंग सिस्टम जो है वो शुरू किया जा रहा है, यानी जो लोग अपनी मर्जी से इधर से उधर दूसरे लेन में चले जाते हैं उन पर कैमरों से निगरानी की जा रही है। यानी आपको बता दें कि फ़िलहाल मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर, नॉर्दर्न बॉर्डर और करियात में ये सिस्टम शुरू किया जा चुका है आज ही से, यानी इतवार 20 दिसंबर से। इससे पहले जाजान, ताइफ, बाहा, अलजोफ में ये सिस्टम शुरू किया गया था। और सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब में जब इसका लॉन्च हुआ था तो वो रियाद, जद्दा और दम्माम से किया गया था। ट्रैफिक विभाग के मुताबिक लेन की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है। अगर कोई अपनी मर्जी से लेन चेंज करता है और वो कैमरे की नज़र में आ जाता है तो उस पर 300 से लेकर 500 रियाल तक का जुर्माना होगा। 300 से 500 का मतलब ये है कि जो उसकी गलती है उसको देखा जाएगा वो किस हद तक की है, उसी के बाद जुर्माना डिसाइड किया जाता है, लेकिन मिनिमम 300 रियाल जुर्माना है, इससे बिल्कुल भी नहीं बचा जाएगा जो कैमरे की नज़र में आ गया। सऊदी कॉन्ट्रैक्टिंग काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि नए साल से किसी भी मकान को बनाने के लिए एनओसी उस वक्त तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक काउंसिल में
रजिस्टर्ड ठेकेदार से मकान को बनाने का कॉन्टैक्ट ना कर लिया जाए। इस खबर को थोड़ा सा हमको आसान शब्दों में समझना होगा और उसे ये देखना होगा कि अजनबियों को इससे क्या नुकसान होने वाला है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने अब हर घर बनाने वाले सऊदी को पाबंद कर दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में घर अपनी मर्जी से नहीं बनता है। गवर्नमेंट के जो भी संबंधित विभाग है उनसे इजाज़त लेनी होती है। तो पहले इजाज़त लेने के बाद अपनी मर्जी होती थी कि किसी बंदे से चिनाई करवा सकते हैं, घर बनवा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसको सस्ता लगता हो। लेकिन अब जो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पैसे भी नहीं मरेंगे, गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी पैसे दिलवाने के लिए। और मकान मालिक का फ़ायदा ये होगा कि 10 साल की वारंटी मिलेगी, यानी जो भी काम ठेकेदार करेगा 10 साल तक उसी की जिम्मेदारी होगी मेंटेनेंस की। फ्री में ठेकेदार को मेंटेनेंस करके देनी होगी। तो दोनों पार्टियों का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अजनबियों को क्या नुकसान होगा? तो देखिए, जो गवर्नमेंट की नज़र में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जाहिर सी बात है कि वो सऊदियों के नाम पर ही लाइसेंस बनता है और उसके अंदर फिर आने वाले वक्त में सऊदेशन थोप दी जाएगी कि इसके अंदर जो भी अच्छे पद हैं उनके अंदर सऊदियों को बैठाया जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि ये काम भी अब सरकार के अधीन हो गया है। और सऊदी अरब में रहने वाले अजनबियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो साई खास का इकामा रखते हैं, यानी फैमिली ड्राइवर का, वो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में काम करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं। तो उनके लिए आने वाला वक्त काफ़ी मुश्किल हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया खबर के मुताबिक। सऊदी अरब के असीर रीजन में बल्दिया की चेकिंग टीमों ने कार्रवाई के दौरान 960 होटल और 175 खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानों को सील कर दिया है। एक लोकल ऑनलाइन अखबार सबक के मुताबिक बल्दिया की चेकिंग टीमों ने बीते दिनों 1938 होटलों का मुआयना किया। दौरे के दौरान 978 रेस्टोरेंट को कानून के मुताबिक पाया गया, जबकि 960 रेस्टोरेंट ऐसे थे जो कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे, उनको सील कर दिया गया है। बल्दिया की चेकिंग टीमों ने खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली 175 दुकानों को भी सील किया है, जहां पर एक्सपायर सामान पाया गया या ऐसा सामान पाया गया जो इंसान की सेहत के लिए खतरनाक था। आगे असीर बल्दिया कहना है कि लगातार चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा, जहां कहीं भी कोई कमी पाई जाती है उनके खिलाफ चालान किया जाएगा। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 158 नए केसों की पुष्टि की गई, जिसके बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,60,848 हो गई है। बीते दिन ही 11 नए लोगों के मरने की खबर, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद अब तक 6,112 हो गई है। बीते दिन की अगर रिकवरी देखें तो सिर्फ 149 नई रिकवरी रही, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,51,722 हो चुकी है। सऊदी अरब में फ़िलहाल एक्टिव केसों की संख्या 3,014 रह गई, जिनमें से क्रिटिकल केस 425 है जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों को सिलसिला बस यहीं तक, और आज ज़्यादा न्यूज़ें शामिल नहीं की है। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वही मैंने आपको बताई है, और बहुत सी वीडियो की रिक्वेस्ट आपकी आई हुई है तो उन पर भी गौर किया जाएगा। इंशाल्लाह बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह हम उसका पूरी तरह से रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।